बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौजू की तरफ मैंने इशारा दिया था, क्योंकि तकरीबन आप देखेंगे 10-15 साल के बाद बड़ी कसरत से नस्लें दीन से भागेंगी, और वो भी हमारी गलत ट्रेनिंग्स की वजह से। जिस तरह से हमने दीन अपनी नस्लों तक पहुंचाया वो गलत रविश थी। अभी रविश आपको बदलनी होगी, वो रविश लॉजिकल रविश है। हमारे यहाँ अक्सर हमारी नस्लें तकलीदी हैं। बाप नमाजी बेटा नमाजी, बाप हाजी बेटा हाजी, मतलब जो बाप करता गया वो बाप को देख के दोहराता गया। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपकी नस्लें आपको देख के करें। अब पूछती हैं नमाज क्यों पढ़ें, रोजा क्यों रखें, असलन मजलिस में क्यों जाएं, 1 घंटा मजलिस में क्या करने जा रहे हैं, इस मजलिस से उस मरहुमा को क्या मिलेगा, क्या ये मजलिस मरहुमा के लिए है या मेरे लिए? मजलिस के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट तो मरहुमा के लिए है या मरहूम के लिए है, वो भी मजलिस की वजह से नहीं, क्योंकि मजलिस या बेटा करा रहा है या बेटी करा रही है या फैमिली करा रही है, तो सवाब किसे मिलेगा? नस्ल को मिलेगा, क्योंकि ये अमल नस्ल का अमल है, मरहूम का अमल नहीं है। मरहूम ने तो वो अमल किए जो जिंदगी में किए, वो चला गया। अब मजलिस करा कौन रहा है? बेटा कराएगा, भांजा कराएगा, भतीजा कराएगा, कोई रिश्तेदार कराएगा, कोई दोस्त कराएगा। तो ये अमल किसका है? उसका अमल है। अब क्योंकि उसकी याद में करा रहा है, उसकी जजा उसको मिलती है। तब यकीनन वो इतना अच्छा था कि उसकी याद में जिक्र हुसैन कराया जा रहा है। या उसने ऐसी तरबियत की कि जिसकी तरबियत के नतीजे में यह जिक्र हुसैन करा रहा है। क्यों कहा? अगर औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, वो गुनाह भी करता है तो उसकी सजा उसके माँ बाप को मिलती है, क्योंकि तरबियत थी। आपने बच्चे के हाथ में छुरी दी पर उसे बताया नहीं कि छुरी के नुकसानात क्या है। आपने किसी के हाथ में गन दी पर उसे बताया नहीं। दुनिया की हर चीज 2 काम करती है। एक ही छुरी है, वो सब्जी भी काटती है, किसी का गला भी काट सकती है। एक ही पिस्टल है, जान भी बचा सकते हो, किसी की जान ले भी सकते हो। इसी तरह ये सारे चाकू छुरियां आपके वजूद के अंदर है। यही गुस्सा है जो किसी को नाराज भी कर सकता है। यही गुस्सा है जो गैरत में बदल के अपने नामूस की हिफाजत भी कर सकता है। यही जबान है जो किसी मोमिन के लिए अच्छा काम भी कर सकती है, और यही जबान है जो गीबत करके, तोहमत लगा के, बदगुमानियां पैदा करके 2 लोगों में झगड़े करा सकती है। ये छुरियां हैं। यही हाथ है जो दुआ के लिए उठें तो बरकतों को नाजिल करें, और यही हाथ है किसी यतीम पे उठें, किसी गरीब का माल खाएं, किसी का माल कसब करें। तो यह आपने सिखाना है कि मेरे लाल इनके 2 काम हैं। समझो ये सिक्के के 2 तरफ हैं। एक शक्ल रहमानी है, एक शक्ल शैतानी है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम रहमानी शक्ल में आते हो या शैतानी शक्ल में आते हो। तो इथियस लोग जो सबसे बड़ा इस वक्त शुबा उठा रहे हैं आपकी नस्लों के लिए, वो कहते हैं कि ये मजलिसों में मौलवी आके ख्याली पुलाव बताते हैं। हाँ? नमाज पढ़ो हूरे मिलेंगी, रोजे रखो जन्नत मिलेगी, शहद की नहरें, दूध की नहरें, बागो बागा का ये ख्याली पुलाव बता बता के इन्होंने नस्लों को मस्जिदों में, एतकाफों में लगा दिया। और हमने अपनी नस्लों को ख्याली पुलाव नहीं बताया। किसी को साइंसदान बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, तो वो तरक्की करते गए। और आज तक मुसलमान खानकाहों में, मदरसों में, मस्जिदों में अब तस्बीह उठा के अल्लाहू अल्लाहू करने से तो फिलिस्तीन आजाद नहीं होता। पूरी पूरी रात अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ का विर्द करने से तो इसराइल को कुछ नहीं होगा। कि आज फला सूरत पढ़िए, आज फला दुआ पढ़िए, हालात बेहतर हो जाएंगे। पूरी उम्मत रात को बैठ के दुआएं पढ़ती रहे, क्या करेगी इसराइल? तो कहा तुम्हें ख्याली पुलाव के पीछे लगा दिया, और वो तरक्की करते गए। और काफी हद तक मुसलमान माशरा में, शिया माशरे की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम माशरा जो मेजोरिटी में है, इन्हीं कामों के पीछे लगा रहा।
कि काबे के नीचे दुआ करेंगे दुआ कबूल हो जाएगी। सारे जमा हो गए और दुआ की क्या हुआ? फला रात को दुआ करेंगे शब कद्र में तो खुदा दुआ को कबूल कर लेगा। का कुरान की आयत है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू। कुरान की आयत है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं इस्तिजाबत करूंगा। हमने जब मांगने को सिर्फ लफ्ज समझा, हमने दुआ को सिर्फ लफ्जों की अदायगी समझा। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे सामने पानी पड़ा हो पर मैं दुआ मांगू खुदा पानी दे। अल्लाह का काम है चीजों को मुहैया करना, चीज को उठाना किसका काम है? मेरा काम है। अल्लाह का काम था तुम्हारी नस्लों में जहन देना, आपकी नस्लों को ज़हीन बनाना। आज वाकई जितना टैलेंट उम्मत हाय मुस्लिम में है, आप चले जाएं अमेरिका की सारी क्रीम को पकड़ लें, डॉक्टर्स पकड़ लें, जितने पकड़ लें, एशियन सबसे ज्यादा है वहां। पेट्रोल की नेमत हो, गैस की नेमत हो, मदनियात की नेमत हो, खुदा ने किसको दी है? मुसलमानों को दी है। अब अगर मैं नाअहली करूं और उस नेमत से फायदा न लूं, मैं जहमत न करूं, मैं मेहनत न करूं, मैं अपने दिफा के लिए कुछ न करूं और सिर्फ ये कहूं कि दुआ करने से सब कुछ हो जाता है, तो ये गलत है। दूसरी चीज, हमने इबादत को सिर्फ आखिरत का रंग दिया कि बेटा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, बेटा रोजा रखोगे तो वहां बागो बागात होंगे। तो पूछेगा कि बाबा वो तो मरने के बाद है ना, दुनिया में क्या मिलेगा मुझे? अगर मैंने सिर्फ नमाज का फायदा आखिरत में दिखाया तो मेरे अजीज नस्लें शायद नमाज न पढ़ें। अगर मैंने सिर्फ रोजे का फायदा आखिरत में दिखाया, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि खुदा जो खुदा आदिल है, नमाज पढ़े जिस्म फायदा मिले रूह को, रोजा रखे जिस्म फायदा मिले रूह को। अरे जिसने भूख काटी फायदा उसे मिलना चाहिए। जिसने सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ी, घुटने की तकलीफ के बावजूद, कमर की तकलीफ के बावजूद अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, तो फायदा रूह को क्यों मिले? सबसे पहले फायदा किसको मिलना चाहिए? जिस्म को मिलना चाहिए। ये कुरान की फसाहत और बलागत थी। कहा जब दुआ मांगो तो कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ऐ खुदा दुनिया में हसनात दे, आखिरत में हसनात दे। बलागत और फसाहत कुरान, जितनी मर्तबा कुरान में लफ्ज दुनिया आया उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत आया है। 115 टाइम लफ्ज दुनिया आया है और 115 टाइम लफ्ज आखिरत आया है। मतलब तूने इक्वल करके चलाना है। वो मुस्लिम कैसा? जो मुस्लिम तो हो, नमाजें उसकी सही हो पर जिस्म तन्नुमंद ना हो, ये सही मुसलमान नहीं है। मुसलमान का जिस्म भी फिट, मुसलमान की रूह भी फिट। आज अंग्रेज देखो जिस्मानी तौर पे हमसे ज्यादा ताकतवर, और हमारे 50 साल में हाल वो होता है जैसे उनका 80 साल का होता है। ये सही मुसलमान नहीं है जिसने अपनी जिस्म के आतिना फिद दुनिया हसना, मुस्लिम की दुनिया भी अच्छी, मुस्लिम की आखिरत भी अच्छी। आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेड के पास जाएं, कहते हैं मिनिमम हर इंसान को जिस्म की एक्टिविटी करने के लिए 50 to 60 मिनट्स अपने जिस्म को देना जरूरी है, जिस्म को सही सालिम रखने के लिए। और वहां पे फिर अमीर फरमाते हैं कि हमारे शियों की निशानी यह है कि ये दिन में 51 रकात नमाज पढ़ते हैं। एक रकात को 1 मिनट भी काउंट किया जाए तो कितने मिनट बने? 51 मिनट्स। मतलब हमें फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए अहले बैत ने नमाज को अल्लाह ने क्या किया? वाजिब करार दिया। अच्छा मुझे बताइए कि जानवर हमसे ज्यादा जीते हैं, सेहतमंद भी हैं, बैक्टीरिया इतने उन पे अटैक भी नहीं करते। एक मुर्गा, एक मुर्गी, एक कुत्ता, एक गधा, बताइए जो बॉडी बिल्डिंग करता हो। अब ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना बुरी बात है, वो इतनी एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन सेहतमंद रहते हैं। वो एक काम करते हैं, आप जानवरों को देखा करें, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम उर्दू में अंगड़ाई बोलते हैं। और आज जिस्म की सेहत के हवाले से जितने डॉक्टर्स हैं कहते हैं आपको इतनी हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपनी बॉडी को क्या करें? स्ट्रेच करें, ताकि बदन में क्या पैदा हो? खिंचाव पैदा हो। नमाज का हर एक्शन खिंचाव वाला है।
रुकू में जाओ तो कमर इतनी नीचे हो कि गिलास अगर कमर पे रखा जाए तो गिरे ना, घुट्टे सीधे हो। हम वाजिबात को अदा करते हैं, मुस्तहबात को भूल जाते हैं। सजदे में जाओ तो लंबा सजदा हो। बाजों का सजदे में जाते हैं अपने दोनों बाहें भी जमीन पे रखते हैं, नहीं हाथ थोड़े ऊपर हो ताकि खिंचाव पैदा हो बाजुओं पे। आज नई नई एक्सरसाइजेज आई हैं कि टांगे ऊपर करते हैं, सर नीचे करते हैं ताकि ब्लड कहां पे आ जाए, दिमाग में आ जाए। और आप जब सजदा देते हैं सबसे ज्यादा ब्लड कहां पे आ जाता है, दिमाग में आता है। अमीर फरमाते हैं बंदा सबसे ज्यादा खुदा को उस वक्त करीब होता है जब हालत सजदा में होता है। बॉडी की एक्सरसाइज उसके साथ मेडिटेशन की मेडिटेशन है। मतलब जिस्म को भी सेहत दे रहा हूं, साथ में अपनी रूह को भी क्या कर रहा हूं, तनोमन कर रहा हूं। जब सूरह हमद पढ़ता हूं तो मेरा तर्जुमे के साथ एक ताल्लुक बनता है। किसके साथ? परवरदिगार आलम के साथ। कहे खुदा ये सजदा कर रहा हूं, ये खून की रवानी मेरे बदन में किसने पैदा की? तूने पैदा की। ये जिस्म जो आज मेरा खड़ा है, एक इंसान मर जाता है, आप लाख उसे खड़ा करें फिर वो जमीन पे गिर जाता है। वही घुटने हैं, वही पांव हैं, कॉन्शियस नहीं है, अपने बदन को खड़ा नहीं कर सकता। ऐ खुदा मेरा जिस्म दो टांगों पे खड़ा है बगैर किसी मदद के। इसके पीछे मदद किसकी है? तेरे वजूद की मदद है। ऐ खुदा सांसें ले रहा हूं, ज़बान से तेरे नाम और तेरे लफ्जों को अदा कर रहा हूं। ये सांसों से लफ्ज बना कौन रहा है? खुदा यह किसकी दी हुई ताकत है? तेरी ताकत है। तो एक एक नेमत का एहसास भी करोगे तो नमाज सबसे पहले जिस्म को फायदा देती है, उसके बाद रूह को फायदा देती है। जो नमाज मेरे जिस्म को फायदा न दे उसकी आखिरत का कोई फायदा नहीं है। तो नमाजें ऐसी होनी चाहिए जिससे जिस्म भी तनूमंद हो, फिर रूह को फायदा होता है। रूह को फायदा उस इताअत इलाही की वजह से होता है। लेकिन ये जो जिस्म की उठक बैठक है, खुदा ने इबादत करानी थी बोल देता 4 तस्बीह अल्लाह की पढ़ दो, खुदा ने इबादत करानी थी बोल देता 1 घंटा कुरान की तिलावत कर दो, अल्लाह ने तिलावत करवानी कोई और काम करवा देता। लेकिन ये नमाज के एक्शन खुदा ने ऐसे क्यों रखे? अगर खुदा हकीम है तो उसका कोई एक्शन बगैर हिकमत के खाली नहीं हो सकता। और एक्शन जिस्म के दिए हैं तो फायदा किसको होना चाहिए? जिस्म को होना चाहिए। इसी तरह रोजा है, रोजे का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? जिस्म को है। इंसान का विल पावर मजबूत होता है, इंसान के अंदर भूख को बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ती है, पानी को बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ती है। और आज रिजल्ट बताते हैं कि रोजे रखने से इंसान को कैंसर नहीं होता, मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाता है। तो सबसे पहले आपने उसे जिस्मानी फायदा बताना है। पैसे दे देकर लोग जिम ज्वाइन करते हैं क्योंकि दुश्मन इतने फायदे बता देता है। अगर आप यही फायदे नमाज के बताओ और फ्री में मुसल्ले पर भी आएगा और किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो जो अजीम तरीन हकीम भी है और साहिब हिकमत भी है। तो अगर हम जिस्म की निजात चाहते हैं तो वो भी दीन में है, अगर रूह की निजात चाहते हैं वो भी दीन में है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद।